बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। यूजीसी नेट का पेपर आने वाला है और सारे लॉ एस्पिरेंट्स के लिए ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पेपर वन को कैसे क्रैक करें। पेपर वन को किस तरीके से क्रैक करें, क्या ऐसा करें कि हम पेपर वन में 80 प्लस स्कोर लेकर जाएं। 80 प्लस स्कोर मतलब आउट ऑफ 50 मेरे को एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। ऐसी क्या स्ट्रैटेजी मैं अपनाऊं कि मैं बहुत आराम से इस 40 के जो क्वेश्चन बेंचमार्क है इसको क्रॉस कर जाऊं और मैं अराउंड 80 प्लस मार्क्स लेकर आऊं, ताकि मेरा एकदम शॉर्ट हो जाए कि मैं नेट इस बार में निकाल लूंगी। इनफैक्ट यदि मैं 80 प्लस स्कोर लेके आना चाहती हूँ और मैं एम कर रही हूँ 80 प्लस स्कोर, तो जेआरएफ भी निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आराम से आपका जेआरएफ भी क्रैक हो जाएगा और नेट तो बहुत छोटी सी चीज़ है यार उसके सामने। लेट मी शेयर सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको ध्यान रखना है यदि आपको 80 प्लस स्कोर करना है। तो टोटल आपके सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं। आई वुड सजेस्ट यू टू फोकस ऑन 8 यूनिट्स आउट ऑफ 10 एंड आइडेंटिफाई दिस 8 यूनिट एज पर योर स्ट्रेंथ। जैसे कि बहुत लोगों का ना मैथ स्ट्रेंथ नहीं होता है, बहुत लोगों का स्ट्रेंथ जो है वो हायर एजुकेशन साइड पे हो सकता है, बहुत लोगों का जो स्ट्रेंथ पेस है वो डीआई होगा, कुछ लोगों को साइंस से डर लगता होगा जो बेसिकली लॉ एस्पिरेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है ना, हमें 10 में से 8 ऐसी यूनिट्स आइडेंटिफाई करनी है जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। ठीक है, ऐसे एरिया जिसमें हमें बहुत स्ट्रेंथ है, हमें लगता है कि हम मैथ्स के 5 क्वेश्चंस तो फोड़ ही देंगे बहुत आराम से। डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा सजेशन होगा कि मत छोड़ो, क्योंकि वहां पे यदि आप उसे क्रैक कर लेते हो तो आप 5 क्वेश्चंस एट अ स्ट्रेच वहां से एम कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले 8 यूनिट्स को आइडेंटिफाई करो आउट ऑफ 10 और उनको इतना फोकस करो अगले 20-25 दिन में जितना एग्जाम बाकी है कि आप बड़े आराम से 80 प्लस मार्क्स तो ले आओ, क्योंकि आप ये 8 यूनिट्स के सारे क्वेश्चंस तो करेक्ट करने वाले हो ना। उसके अलावा जो सरप्लस में हमारे पास 2 यूनिट्स बची उसमें भी पूरा पूरा ये स्कोप है कि हम अराउंड 5 क्वेश्चंस तो क्रैक कर ही लेंगे। पर इन 8 यूनिट्स को आइडेंटिफाई करने के पीछे का मेरा बेसिक मोटिव और सजेशन ये होता है कि यार यदि मैं ये 8 आइडेंटिफाई कर लूंगी ना तो मैं इन पे अच्छे से काम कर पाऊंगी और फिर मैं प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। हर यूनिट के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, हर सोर्स, हर अवेलेबल ऑनलाइन फ्री मटेरियल, ऑफलाइन मटेरियल, कोचिंग मटेरियल, जो मटेरियल मिल रहा है, जहां से एमसीक्यू मिल रहा है उस पर फोकस करो और यूनिट वाइज एमसीक्यूज को प्लान करो और प्रैक्टिस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम में जाने से पहले पियर्सन और ऑक्सफोर्ड को तो एकदम खोद के पी जाओ, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको इतने अच्छे से सॉल्व करो कि वो क्वेश्चन देखे और आपको आंसर पता हो। पीवाईपी जितना सॉल्व कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ 25% रिटर्न रेट है नेट में। रिटर्न रेट से मेरा मतलब है कि यार क्वेश्चंस कम से कम 25% रिपीट होते हैं जब भी हम नेट की बात करते हैं। नेट में प्रीवियस ईयर पेपर्स में से रिपीट टेलीकास्ट हमने क्वेश्चंस का हर साल हर अटेम्प्ट में देखा है, तो प्लीज इस पे फोकस करो। फॉर्मुलेज लर्न करो, शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करो, लॉजिकल रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है उसकी प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। मैथ्स की प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। फॉर्मूले याद कर लो, प्रॉफिट लॉस के याद करने हैं, परसेंटेज के याद करने हैं, मीन मोन मीडियन के याद करने हैं। दैट्स इट। छोटे से कुछ यूनिट्स है जिनके फॉर्मूले आपको याद करने हैं और आप बहुत आराम से उस यूनिट में से आने वाले 5 क्वेश्चन को कर लोगे। कुछ यूनिट्स जैसे कि आईसीटी है, ठीक है, रिसर्च है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, हायर एजुकेशन है, उनमें कुछ लिस्ट ऑफ फुल फॉर्म्स है जो आपके सिलेबस में है। 1 या 2 फुल फॉर्म बेसिक क्वेश्चंस आता ही है, तो उसको आप फटाफट याद कर लो, उस लिस्ट को अच्छे से याद करो ताकि आप वो क्वेश्चंस क्रैक कर पाओ। कॉमन सेंस अप्लाई करना, पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लाने के पीछे एक ही लॉजिक है, एक ही फॉर्मूला है, कॉमन सेंस। जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड से पेपर दोगे, जितना स्ट्रैटेजी लगा के पेपर दोगे, कितनी शॉर्ट ट्रिक्स पता होंगी ना, उतना आसानी से आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। और 80 प्लस आना कोई बड़ी बात नहीं है यार, पेपर 1 में बहुत आराम से आता है, डोंट वरी। तो ओनली पॉइंट इज कि इन सारी चीजों को अगले 20 दिन के लिए आप इनकॉर्पोरेट करो ना, आई एम डैम श्योर कि आप 80 प्लस स्कोर कर लोगे पेपर 1 के अंदर। देन क्या नहीं करना है, ठीक है, कोई भी क्या करना है बेसिकली ड्यूरिंग द एग्जाम। ये तो हो गया प्री एग्जाम में हमें क्या करना है, तैयारी में क्या इनकॉर्पोरेट करना है 80 प्लस लाने के लिए। ये हुआ हमें क्या ड्यूरिंग द एग्जाम ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 50 क्वेश्चन है ना, तो 50 के 50 सारे अटेम्प्ट करने हैं। स्पेशली आई वुड टेल यू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई मत छोड़ो, फोकस करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई पे, क्योंकि वहां पे आप डायरेक्टली 10 क्वेश्चन निकाल सकते हो, 20 मार्क्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई को लग के तैयारी करो, लग के प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, आई एम डैम श्योर ये निकल जाएगा। अपने टाइम को एग्जाम में मैनेज करना। टोटल 3 घंटे का पेपर है, लगने को बहुत ज्यादा लगता है पर बहुत लोग 1.5 घंटा पेपर 1 में ही निकाल देते हैं, ऐसे नहीं करना है।
50 क्वेश्चंस के लिए 60 to 70 मिनट्स बहुत है। इसके बियॉन्ड दे रहे हो तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है लॉ के सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, यदि तुक्का भी मार रहे हो ना तो एलिमिनेशन का मेथड का इस्तेमाल करके एकदम करेक्ट निशाने पे अपना तुक्का मारो, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ एग्जाम में। देन क्या चीज़ों का हमें एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, अपना टाइम अननेसेसरी पोर्शन कंप्लीट करने पे वेस्ट नहीं करना है वाइल प्रिपरेशन। टू द पॉइंट जितनी हमारी प्रिपरेशन रहेगी, जितनी स्पेसिफिक हमारी प्रिपरेशन रहेगी, उतना इजी हो जाता है नेट को क्रैक करना विद अ गुड परसेंटाइल। और यदि 80% लाने हैं ना, पेपर 1 का सिलेबस इतना वास्ट है कि यदि उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में कवर नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको 1 पॉइंटर लाइंस में याद करो। आई थिंक दैट विल द बेस्ट पॉइंट ऑन विच यू कैन वर्क। सिलेबस पे बहुत फोकस होना चाहिए, सिलेबस सेंट्रिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितना सिलेबस सेंट्रिक पढ़ाई होगी उतना इजीली एग्जाम निकल जाएगा और अच्छे मार्क्स से एग्जाम निकल जाएगा, राइट। इस स्टेज पे कोई नई ट्रिक सीखने की कोशिश मत करो, जितना पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, एमसीक्यूज में इनकॉर्पोरेट करो, एमसीक्यूज सॉल्व करो। ये वो टाइम आ गया है जब पढ़ाई सिलेबस से नहीं एमसीक्यू के फॉर्मेट में करनी होगी, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बातें याद हो जाएंगी। तो इन टिप्स एंड टेक्निक्स को आप अपने आप पर अप्लाई करो, अपने स्ट्रैटेजी में अप्लाई करो, अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करो। आई एम डैम श्योर बहुत आराम से यूजीसी नेट का पेपर निकल जाएगा और पेपर 1 में 80+ मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन, टेक केयर। हमारे LLM कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारे पेज पे जाके डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। हमारा यूजीसी नेट का सेल्फ पेस कोर्स भी ऑनलाइन है, मॉक टेस्ट सीरीज भी है। एग्जाम से पहले जितने मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने आप कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एवरीवन।